हाय एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है समेशन ऑफ सीरीज इन्वॉल्विंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अपना एक सीरीज रहेगा जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का समेशन रहेगा, जैसे tan इन्वर्स समथिंग प्लस tan इन्वर्स समथिंग प्लस tan इन्वर्स समथिंग अप टू n टर्म्स होगा या तो अप टू इन्फिनाइट टर्म्स होगा। कभी हो सकता है कॉसेक में दे दे कॉसेक इन्वर्स समथिंग प्लस कॉसेक इन्वर्स समथिंग प्लस कॉसेक इन्वर्स समथिंग, ये भी अप टू n टर्म्स होगा। या हो सकता है कोई तीसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल कॉट इन्वर्स समथिंग प्लस कॉट इन्वर्स समथिंग प्लस कॉट इन्वर्स समथिंग, ये भी हो सकता है या तो अप टू n टर्म्स हो या तो इन्फिनाइट टर्म्स हो। तो इन सारे जो सीरीज होगा इन सभी के समेशन निकालते समय अपने को TR निकालना होगा, जो कि अपने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी देखे थे। या तो TR निकालना होगा या TN निकालना होगा। तो मान लेते हैं TR अपना क्या है, tan इन्वर्स वाली सीरीज में देखते हैं तो tan इन्वर्स समथिंग होगा। ये जो समथिंग है इसको अपने लोग को ऐसे बदलना होगा, tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में। अपने लोग इस कारण x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई को एज्यूम किए समथिंग, क्योंकि ऐसा लिखते ही ये क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स x माइनस tan इन्वर्स y में बदल जाएगा। और x वहाँ पे क्या होगा, तो x कुछ f ऑफ अल्फ़ा होगा और y जो होगा f अल्फ़ा प्लस 1 होगा। तो जो अपना सीरीज बनेगा वो क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स f अल्फ़ा माइनस tan इन्वर्स f अल्फ़ा प्लस 1। अब चूंकि ये समेशन है तो r का डिफरेंट वैल्यूज़ होगा, तो हो सकता है एक बार अल्फ़ा को 1 ले तो tan इन्वर्स f1 माइनस tan इन्वर्स f2 हो। फिर हो सकता है अल्फ़ा कुछ 2 हो तो क्या होगा, tan इन्वर्स f2 माइनस tan इन्वर्स f3। फिर क्या हो, अल्फ़ा 3 हो तो होगा tan इन्वर्स f3 माइनस tan इन्वर्स f4। जब इन सारे टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो अपने को ये दिखेगा कि टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, टेलीस्कोपिंग सीरीज बन रहा है। तो अपना ये वाला टर्म बचा tan इन्वर्स f1, और जब हम n पुट करेंगे तो ये वाला टर्म जो रहेगा वो आएगा, तो वो हो जाएगा tan इन्वर्स f n प्लस 1। तो अपना फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचा और लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट। कभी हो सकता है फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचे और लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट। तो इस टाइप का जो अपना गोल है वो ये समझ में आया कि जो भी TR लिखेंगे सबसे पहले tan इन्वर्स समथिंग को, उसको क्या बदलेंगे, tan इन्वर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में। तो डेनोमिनेटर में गौर करेंगे, हमेशा जो बनाएंगे 1 प्लस दो चीज़ों का प्रोडक्ट बनाएंगे और ऊपर उन दो चीज़ों का डिफरेंस लेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है अपना, tan इन्वर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो सबसे पहले TR लिखते हैं जैसा अभी पढ़े। तो TR क्या हो गया, tan इन्वर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। उसके बाद हम क्या बोले थे, इस TR को क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में बदलना है। अब हमको डेनोमिनेटर में सबसे पहले क्या करना है, 1 को अलग करना है। तो 1 को जैसे ही अलग करे अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर बचा, यानी r इंटू आर प्लस 1 बचा। तो ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट बन गया। अगर इसको हम x ले और इसको y ले तो ऊपर अपना जो 1 है वो भी x माइनस वाई है, यानी r प्लस 1 माइनस आर है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, tan इन्वर्स r प्लस 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, tan इन्वर्स r प्लस 1 माइनस tan इन्वर्स r। अब क्या बोल रहा है, r को 1 पुट करना है। बोल रहा है ना कि r को 1 से लेके r को n तक पुट करना है। तो r को जैसे ही 1 पुट किए, अपना जो सीरीज का पहला टर्म है वो आ गया tan इन्वर्स 2 माइनस tan इन्वर्स 1। r को 2 पुट किए तो tan इन्वर्स 3 माइनस tan इन्वर्स 2। r को n पुट किए तो tan इन्वर्स
n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स n। तो अपने को ये दिखेगा कि जब सारे टर्म्स को हम ऐड अप करेंगे तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, तो बचेगा कौन, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, यानी टेन इनवर्स n प्लस वन माइनस टेन इनवर्स वन। अब टेन इनवर्स वन को कोई π/4 भी लिख सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखें कि जो अपना टी आर में टेन इनवर्स समथिंग है उसको अपना गोल है x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करना। सबसे पहले वन ढूंढना है, फिर नीचे वाली चीज़ को दो चीज़ों के प्रोडक्ट में करना है और उन दो चीज़ों का डिफरेंस क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि फिर इस वाले क्वेश्चन के ही जैसे एक दूसरा सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना टेन इनवर्स दिया हुआ है, टी आर लिखते हैं सबसे पहले। टी आर अपना क्या है, तो टेन इनवर्स है 2r प्लस वन अपॉन वन प्लस आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर। तो बोले थे कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वन को अलग कर लेंगे, तो वन को जैसे ही अलग किए फिर क्या करेंगे, दो चीज़ों के प्रोडक्ट में करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन। अब क्या ये जो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, अगर ये x है और ये y है, तो क्या x माइनस वाई जो है वही 2r प्लस वन है, तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन माइनस आर स्क्वायर ही 2r प्लस वन है। तो अपना जो सीरीज बन गया वो क्या बना, टेन इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन माइनस टेन इनवर्स आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस वन क्या है, तो r प्लस वन का स्क्वायर है। हम पहले ये भी पढ़े थे कि अगर ये वाला हमारा कुछ एफ आर हो, एफ आर प्लस वन हो, तो ये वाला क्या होगा, एफ आर होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, टेलीस्कोपिक सीरीज। अब क्या करेंगे, आर को वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स वन का स्क्वायर। आर को टू पुट करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स टू का स्क्वायर। आर को एन पुट करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एन का स्क्वायर। ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा। तो जब हम सीरीज को ऐड अप करेंगे तो अपना आंसर बनेगा टेन इनवर्स एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स वन का स्क्वायर, जो कि वन है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो सारा सिग्मा वाला पार्ट था इसके आगे क्या लगा हुआ है, लिमिट लगा हुआ है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस टोटल सम जो अपने को निकल के आया इसमें क्या बोल रहा है कि n को जब इन्फिनिटी डालेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो टेन इनवर्स n अगर इन्फिनिटी है तो n स्क्वायर भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और टेन इनवर्स वन क्या होता है, π/4। तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया, π/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन में हमारा गोल क्या है, वन प्लस एक्स वाई में सबसे पहले डिनोमिनेटर में वन को अलग करना है और दो चीज़ों का प्रोडक्ट बनाना है, सच दैट कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो उन दो चीज़ों का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी यही करना है। बोल रहा है कि सिग्मा है r इक्वल्स 0 से इन्फिनिटी तक टेन इनवर्स r इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस वन प्लस आर प्लस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में फैक्टोरियल का एप्लीकेशन है। फैक्टोरियल हमने पी&सी में पढ़ रखा है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में, कि n फैक्टोरियल क्या होता है। अपना n फैक्टोरियल होता है n इंटू एन माइनस वन डॉट 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 वन तक, मतलब n से स्टार्ट करते हुए सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है n का फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हम सीखे थे कि टी आर लिखेंगे। टी आर क्या है, तो टेन इनवर्स r इंटू आर प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन r प्लस वन प्लस आर प्लस वन के फैक्टोरियल का स्क्वायर है। हम फिर क्या पढ़े थे कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में से क्या करना है, टेन इनवर्स के वन बनाना है। तो वन के लिए क्या होगा, r प्लस वन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वन बन जाएगा।
तो r+1 के फैक्टोरियल के स्क्वायर को r+1 से डिवाइड किए और न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है r इंटू r+1 का फैक्टोरियल उसको भी r+1 से डिवाइड किए। तो अपना tan इनवर्स क्या बन गया, r इंटू r+1 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू r का फैक्टोरियल। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस r+1 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r+1 इंटू r का फैक्टोरियल, और दूसरे वाले r+1 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने देते हैं। फिर क्या हो गया, r+1 कैंसिल आउट हो गया तो r इंटू r फैक्टोरियल बचा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस r का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल बचा। अब ये देखते हैं क्या ये चीज़ अपना x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में फिट बैठ रहा है। अगर इसको हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं, तो क्या x माइनस वाई न्यूमरेटर बन रहा है, तो चेक कर लेते हैं। x है r+1 का फैक्टोरियल, y है r का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस लिए तो r+1 इंटू r का फैक्टोरियल लिखे माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल को कॉमन लिया r+1 माइनस 1, r इंटू r का फैक्टोरियल हो गया। तो ये न्यूमरेटर बन रहा था, यानी अपना r इंटू r का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं r+1 का फैक्टोरियल माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस r का फैक्टोरियल इंटू r+1 का फैक्टोरियल। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स r+1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स r का फैक्टोरियल। क्या बोल रहा है, r को 0 से लेके इन्फिनिटी तक समेसन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं, r को 0 डालते हैं तो क्या हो गया, tan इनवर्स 1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 0 का फैक्टोरियल। r को 1 डालते हैं तो tan इनवर्स 2 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 1 का फैक्टोरियल। r को 2 डालते हैं तो tan इनवर्स 3 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 2 का फैक्टोरियल। r को n डालते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n+1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स n का फैक्टोरियल। सारे टर्म्स को हम एडअप करते हैं तो अपना ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा तो हो जाएगा tan इनवर्स n+1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो tan इनवर्स 1 हो गया। अब हमको n तक तो निकालना नहीं था, n को इन्फिनिटी तक, n इन्फिनिटी को सबस्टेंड कर रहा था, तो अपना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n+1 का फैक्टोरियल माइनस tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, तो हो जाएगा अपना π/2 माइनस π/4। तो नेट अपना आंसर जो बनेगा वो बनेगा π/4। हर एक क्वेश्चन में जहाँ भी सिग्मा रहे इन्फिनिटी तक तो हम क्या करेंगे, n तक का निकालेंगे और n को इन्फिनिट सबटेंड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 6 अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो अभी तक क्या हो रहा था, टीआर दे रहा था, इस वाले टर्म में टीआर ही निकालना होगा। तो क्वेश्चन पहले वाले 2-3 क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी हो गया, तो टीआर ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे बन रहा है। तो टीआर में सबसे पहले क्या दिख रहा है अपने को, tan इनवर्स दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, हर एक टर्म में 2 है, पहले 2 कॉमन है हर एक में। फिर क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, यानी r का स्क्वायर है। फिर क्या है, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, यानी r की पावर 4 है। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो क्या हो रहा है, ऊपर 2 की पावर r बन रहा है। हमारा गोल क्या होता था, इस टीआर को कैसे भी करके x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 बनाते हैं, 1 जैसे ही बनाएंगे r4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और ऊपर 2r बनेगा। अब चूंकि ये 4 डिग्री टर्म है r4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, r की पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अपने को चाहिए क्या, r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, तो एक r स्क्वायर एक्स्ट्रा जो है उसको सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब अपने को ये दिख रहा है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप चीज़ है, तो ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब अपना tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में लग रहा है धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि 1 भी मिल गया और इसको दो चीज़ों के प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर दिए। अगर ये x है और ये y है तो ऊपर वाली चीज़ हमको दिख रही है कि आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 2r है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर एफ आर हम आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ले तो एफ ऑफ आर माइनस 1 जो है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? आर माइनस आर की जगह क्या करेंगे? आर माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो अपना ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस आर माइनस आर 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो अपने को ये भी दिख गया कि एफ आर और एफ आर माइनस 1 है, यानी ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। तो r को क्या पुट करेंगे? 1, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 0 tan इनवर्स 1। r को 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और ये बन जाएगा 3। r को जब 3 करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 और ये हो जाएगा 7। r को जब हम n पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। सारे टर्म्स को जब हम ऐड अप करेंगे तो अपने को ये दिखेगा कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट से लेके सब कैंसिल हो रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट और लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचेगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है। ये सीरीज कहीं बोला नहीं कि n टर्म्स तक है, तो ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा है। तो n को क्या करना होगा? इन्फिनिटी जब टेंड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस π/4 क्या आ जाएगा? π/2 माइनस π/4। तो नेट आंसर अपना क्या बन जाएगा? π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन से टफ था क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क था, अपने को टीआर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो जेईई एडवांस 2013 में आ चुका है, तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि 1 प्लस 2k का सम निकालने। तो 2k सिग्मा ओवर k क्या होता है? अगर k 1 से n है, सीक्वेंस सीरीज में स्पेशल सीक्वेंस में पढ़ रखे थे कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, यानी कॉट इनवर्स के अंदर वाली चीज़ जो है वो हो जाएगी 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। तो अब क्या लगा हुआ है? आगे में कॉट लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है, n इक्वल्स 1 से 23, कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हो गया। ये हो जाएगा सिग्मा ओवर n बराबर 1 से 23। कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना वो यही था, tan इनवर्स 1/r स्क्वायर प्लस r। तो क्या करेंगे? n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लेंगे तो आ जाएगा कॉट सिग्मा हो गया n बराबर 1 से 23 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। तो हो जाएगा कॉट के अंदर tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। कहाँ तक चलता जाएगा? n इक्वल्स 23 पे, तो हो जाएगा tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। ये सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, ये बचेगा और ये बचेगा। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? कॉट के अंदर tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? कॉट tan इनवर्स 23 अपॉन 25। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स रिवर्स हो जाएगा तो 25/23 हो जाएगा। कॉट इनवर्स क्या होता है? x ही रह जाता है तो 25/23 हो जाएगा अपना आंसर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई एडवांस 2019 में आया है। इसमें क्या है कि सेक इनवर्स है और अंदर में एक सिग्मा है।
तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या करना है अपने को। सबसे पहले ये जो सिग्मा वाला पार्ट है इसको ऑपरेट करते हैं। सिग्मा वाला जो पार्ट है उसको ऑपरेट करते हैं और इस वाले टर्म को ए ले लेते हैं और इस वाले टर्म को बी ले लेते हैं। तो अपना जो पार्ट बनेगा वो आएगा सेक ए सेक बी। तो सेक ए सेक बी को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। अब अपने क्या कर सकते हैं, ए क्या है अपना 7π/2l प्लस k π/2 है और क्या है 7π/2l प्लस k π/2 प्लस π/2 है। अपने ये चीज़ पढ़े थे कि अगर cos ए cos बी रहे तो ऊपर क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी करेंगे। तो अपने को ये भी दिख रहा है कि 7π/2l प्लस k π/2 प्लस π/2 का माइनस करें अगर 7π/2l प्लस k π/2 से, तो अपना ये अगर a है, ये अगर अपना a है और ये b है, तो साइन b माइनस ए जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ साइन π/2 है। और साइन π/2 1 होता है, तो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या है, 1 है। तो नीचे में क्या हो गया, cos 7π/2l प्लस k π/2 और इधर हो गया 7π/2l प्लस k π/2 प्लस π/2। तो साइन b माइनस ए और नीचे में cos ए cos b है, साइन b माइनस ए है और नीचे में है cos ए cos b। तो ये क्या हो जाएगा, साइन b अपॉन cos b माइनस हो जाएगा साइन ए अपॉन cos ए। तो ये हो जाएगा tan b माइनस tan ए। तो अपना जो सीरीज है वो क्या बन जाएगा, 7π/2l प्लस k π/2 प्लस π/2 माइनस ऑफ tan 7π/2l प्लस k π/2। इसका सिग्मा करना है, कहाँ से कहाँ, k = 0 से 10। तो देखते हैं यह क्या निकल के आता है। तो k को जब 0 पुट करेंगे तो आएगा अपना tan ऑफ 7π/2l प्लस π/2 और माइनस आएगा tan 7π/2l। k को 1 करेंगे तो आएगा 7π/2l प्लस π/2 प्लस π/2 2π/2 माइनस हो जाएगा tan ऑफ 7π/2l प्लस k π/2। ऐसे ही k को जब 10 पुट करेंगे तो आएगा 7π/2l प्लस 11π/2 माइनस ऑफ tan 7π/2l प्लस 10π/2। इन सारे टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमको दिखेगा ये सब टर्म्स अल्टरनेट कैंसिल हो रहे हैं। लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट बच रहा है। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 7π/2l प्लस 11π/2 माइनस ऑफ tan 7π/2l। अब इसके आगे अपना क्या लगा हुआ है, सेक इनवर्स और होल डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले इसको tan वाले टर्म को ऑपरेट करते हैं कि ये है क्या आखिर। tan ऑफ 7π/2l प्लस 11π/2 क्या है, तो 7π/2l हो गया अपना π/2 प्लस π/2l प्लस 11π/2। तो हो गया अपना tan ऑफ 6π प्लस π/2l हो गया। और tan ऑफ n थीटा प्लस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो tan ऑफ π/2l हो गया। वैसे ही tan ऑफ 7π/2l हो जाएगा अपना tan ऑफ π/2 प्लस π/2l। तो ये हो जाएगा cot ऑफ π/2l का निगेटिव के साथ सिंबल। तो अपना क्या था, सेक इनवर्स था, tan 180/2l हो गया tan 15 और यहाँ हो गया माइनस cot 15। तो tan 15 प्लस cot 15 अपॉन 4 है। tan 15 क्या होता है, तो 2 माइनस √3। cot 15 क्या होता है, tan 75, तो 2 प्लस √3 अपॉन 4। √3 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, 4/4 1 हो गया। तो सेक इनवर्स 1 क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया अपना आंसर। तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 में था। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो था, मैक्सिमम पार्ट जो था कंपाउंड एंगल से डील करने वाला था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी से। लास्ट में बस हल्का सा पार्ट में इन्वर्स लगाना था अपने को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करके आइएगा। इसमें क्या है, टी आर नहीं दिया हुआ है, तो टी आर अपने लोग लिखेंगे। टी आर भी लिखना नहीं होगा क्योंकि टी एन लिखा हुआ है, तो एन के जगह आर डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ये भी बन जाएगा tan इनवर्स x इंटू, एक को आर एक्स लेंगे और दूसरे को लेंगे आर प्लस 1x। और ये दिख गया कि ऊपर वाला क्या है, आर प्लस 1x माइनस आर एक्स है। तो ये बन गया कि 1 प्लस आर एक्स हो गया और ये हो गया आर प्लस 1x। तो अपना जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स आर प्लस 1x माइनस tan इनवर्स आर एक्स। इसके आगे आप लोग कंटिन्यू करिएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी यही है कि टी आर अपना जो है वो निकालना है। तो कॉट इनवर्स में 2a इनवर्स है प्लस a के जगह जो भी है 1 है, यहाँ 3 है, 6 है, 10 है, तो ये डिटरमाइन करना होगा। तो ये हमको दिख रहा है कि इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, तो हमको ये दिख रहा है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है वो क्या है 2, 3, 4। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हमको ये दिख रहा है एपी में है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस जब एपी में रहता है तो हम क्या लिखते हैं, एस को फिर से वैसे ही लिखते हैं, एक टर्म एडजेसेंट करके, एक टर्म थोड़ा खिसका के लिखते हैं। तो अपने को इससे टी एन आ जाता है। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब सारे टर्म्स को माइनस करते हैं तो s माइनस एस 0 हो जाता है, 3 माइनस 1 2 हो गया, 6 माइनस 3 3 हो गया, 10 माइनस 6 4 हो गया, tn माइनस tn माइनस 1, अब n माइनस 1 टर्म्स तक हो गया और माइनस tn हो गया। tn अपना LHS में चल जाता है तो हो जाता है 1 प्लस, अब ये चीज़ AP में है, कितने टर्म्स का AP है, तो n माइनस 1 टर्म्स का AP है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। तो क्या हो गया, tn 1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू n प्लस 2। तो हो गया 2 प्लस n स्क्वायर, 2n माइनस n हो गया, माइनस 2/2 हो गया। तो n स्क्वायर प्लस n/2 आ गया। तो इसका जो टी आर है वो क्या आ गया, कॉट इनवर्स 2/a प्लस n स्क्वायर प्लस n/2 इंटू a। ये अपना टी आर हो गया। अब क्या करना है, सिग्मा क्या है, टी आर में है r बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो कॉट इनवर्स में दिया हुआ है, तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले टी आर को क्या करेंगे, tan इनवर्स में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2/a प्लस n स्क्वायर प्लस n/2 इंटू a। फिर हम क्या बोले थे कि हमेशा डिनोमिनेटर में 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए a/2 मल्टीप्लाई किए, तो ये बन गया। फिर क्या करेंगे, नीचे प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे कि ऊपर उन दोनों का क्या बन जाए, डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा n इंटू a/2 और n प्लस 1 इंटू a/2। ऐसा करने से क्या हो गया, n प्लस 1 a/2 माइनस na/2 का डिफरेंस क्या आ गया, a/2। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो गया, tan इनवर्स n प्लस 1 a/2 माइनस tan इनवर्स na/2। कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ पर r होगा क्योंकि टी आर हम लिखे हैं। तो सिग्मा टी आर कहाँ है, r इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी है, तो r को 1 डालेंगे तो tan इनवर्स 2a/2 माइनस tan इनवर्स a/2। r को 2 डालेंगे तो tan इनवर्स 3a/2 माइनस tan इनवर्स 2a/2। r को n डालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स n प्लस 1 a/2 माइनस tan इनवर्स na/2। इन सारे टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो अपना ये सारा टर्म कैंसिल होगा, लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 a/2 माइनस tan इनवर्स a/2। क्या करना था अपने को, n को इन्फिनाइट सबटेंड कराना था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स a/2, π/2 माइनस tan इनवर्स a/2। π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स थीटा होता है। अब कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स
2 अपॉन ए। ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्या है, कॉसेक में सीरीज है, तो सीरीज जो है कॉसेक में है, तो अगर कॉसेक इन्वर्स कोई चीज़ रहे √5 तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले h/p करते हैं, तो अपने लोग क्या निकालेंगे, tan इन्वर्स में, तो उसके लिए क्या चाहिए, p/b। तो कॉसेक इन्वर्स √5 को क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स का, h क्या है √5, p है 1, तो b क्या हो जाएगा, अंडर रूट का h² माइनस p², तो क्या हो जाएगा 5 - 1 का रूट यानी √4 2, तो क्या हो गया tan इन्वर्स p/b, p क्या है 1, b क्या है 2, तो कॉसेक इन्वर्स √5 क्या हो गया, tan इन्वर्स हाफ हो गया। वैसे ही कॉसेक इन्वर्स √65 क्या बन जाएगा, tan इन्वर्स 1/√65 - 1 यानी 8। वैसे ये क्या बन जाएगा, 1/324 का रूट यानी 18। 1025 यानी 1024 का रूट क्या बन जाएगा, 1/32। ऐसे ही 2500 का रूट क्या बन जाएगा, 50। तो अपने को ये दिख रहा है कि इसका TR क्या है, tan इन्वर्स 1/1 क्या है, तो ये क्या दिख रहा है, 2 × 1 का स्क्वायर है, 8 क्या है 2 × 2 का स्क्वायर है, 18 क्या है 2 × 3 का स्क्वायर है, 32 क्या है 2 × 4 का स्क्वायर है, 50 क्या है 2 × 5 का स्क्वायर है। तो अपने को ये दिख गया कि TR जो है इसका tan इन्वर्स 2R² है। तो अपने जानते हैं हमेशा कि tan इन्वर्स क्या होता है, x - y/1 + xy में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 2R² - 1 होगा। ऊपर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बनेगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, अपने को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या बनेगा tan इन्वर्स 2/4R²। ऐसा इस कारण किए हैं क्योंकि 2R² में रूट इन्वॉल्व है और रूट कहीं दिख नहीं रहा है। अब अगर 4R² - 1 करेंगे तो अपने को ये दिखेगा कि tan इन्वर्स क्या हो गया, 2/1 + 4R² - 1 को क्या लिख सकते हैं, 2R - 1 × 2R + 1। ऐसा करने से ये दिख गया कि ऊपर क्या बना, 2R + 1 माइनस ऑफ 2R - 1, और नीचे क्या बना 1 + 2R - 1 × 2R + 1। अब अपना आ गया कि tan इन्वर्स क्या हो गया, 2R + 1 माइनस tan इन्वर्स 2R - 1। आगे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये FR है तो ये अपना क्या है, f(r - 1) है, तो टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया। वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में करिएगा, सिग्मा, ये होमवर्क से करिएगा कि सिग्मा क्या है, n = 1 से इन्फिनिटी है, tan इन्वर्स 4n/n⁴ - 2n² + 2। इसको कमेंट में आप लोग इसका आंसर लिखिए इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें है tan इन्वर्स 2k/2 + 2k है। इसको सोचिए कि कैसे करेंगे। tan इन्वर्स में क्या है, 2k/2 + 2k, तो TR अपना क्या हो गया, tan इन्वर्स 2r/2 + 2r। अपना टारगेट हमेशा क्या होता है, tan इन्वर्स x - y/1 + xy में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले 1 बनाते हैं, तो 1 के लिए 2 से डिवाइड किए तो ऊपर क्या हो गया, r - 1 हो गया पावर, और यहाँ क्या हो गया 2r - 1। अब जो नीचे वाली 1 प्लस के साथ चीज़ है उसको क्या करते हैं, दो चीज़ों के प्रोडक्ट में करते हैं, तो 2r - 1 को बांटते हैं r और r - 1 में, और देखते हैं कि क्या अगर ये x है और ये y है तो ऊपर x - y बन रहा है, तो 2r - 1 अपना अगर 2r - 1 कॉमन लेते हैं तो बन भी रहा है 2r - 1। ये अपना यानी अपना जो ये सीरीज है वो क्या हो गया, tan इन्वर्स 2r माइनस tan इन्वर्स 2r - 1। अगर ये अपना FR है तो ये FR - 1 है, यानी ये भी टेलीस्कोपिंग बन गया। आगे आप लोग क्या करेंगे, R को वैल्यू पुट करेंगे और n तक ले जाएंगे। इसमें देखते हैं, इसमें भी TR क्या दिया है, tan इन्वर्स 4/r² + 3। तो इसमें देखते हैं कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan इन्वर्स 4/1 + r² + 3 - 1 करेंगे। 1 प्लस क्या करना रहता था, x - y/1 + xy, तो सबसे पहले 1 ढूंढे, तो 1 ऐड किए तो 1 क्या किए, सब्सट्रैक्ट, तो क्या बना 1 + r² + 2 बना।
कुछ भी लग रहा है नहीं बनेगा, तो क्या करते हैं, दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बना r²/4 + 3/4। अब क्या करना है, 1 हमको नीचे डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, तो 1 ऐड किए तो 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बना tan इनवर्स 1/1 + r²/4 - 1/4। अब इसको हम लोग दो चीज़ों के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाला पार्ट है वो क्या होगा, r - 1/2 और r + 1/2। और ये जो इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, अगर इनका डिफरेंस ले तो वो अपना न्यूमरेटर भी बन रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स r + 1/2 - tan इनवर्स r - 1/2। अगर ये एफ आर है तो ये एफ ऑफ r - 1 भी है, क्योंकि एफ आर अगर क्या है r + 1/2, तो r के जगह r - 1 करेंगे तो क्या आएगा, r - 1 + 1/2। तो ये अपना r/2 बन रहा है, तो ये अपना fr - 1 नहीं है, ये अपना क्या है, fr - 2 है। तो अपने को दो टर्म्स बाद ये कैंसिल होना चालू होगा, तो ये क्या है, r - 2 है, यानी ये f ऑफ r - 2 है। इसमें भी हम जब सब्सिक्वेंट टर्म्स को लिखेंगे तो ये भी क्या होंगे, कैंसिल आउट होना चालू होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन एडवांस का है, ये वाला आप लोग ट्राई करिएगा। इसमें भी x + j है और x + j - 1 है, तो हमको ऊपर में क्या दिख गया कि x + j है और x + j - 1 है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा और अपना जो ऑप्शन है वो कमेंट में लिखिएगा, A, B, C, D, या तो मल्टीपल चॉइस हो या तो सिंगल करेक्ट हो। नेक्स्ट वाले वीडियो में इन्वर्स के पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी घर से ट्राई करिए कि 2 बार सिग्मा लगा हुआ है, एक बार m = 1 से 10 है, एक बार n = 1 से 10 है, tan इनवर्स m/n है। इसका भी आंसर कमेंट में लिखिए। और ये दो क्वेश्चन जो है ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी घर से ट्राई करिए और कमेंट में लिखिए। n = 1 से 49 है, tan इनवर्स 1/5n² + 11n + 5 है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ITF का। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो JEE मेंस में आया हुआ है, ये वाला 2025 में। इसमें क्या करना है अपने को, fx फाइंड करना है। fx क्या है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और सिग्मा दिया हुआ है और tan का एक सीरीज है। इसको भी इवाल्यूएट करिए और कमेंट में लिखिए कि fx अपना क्या निकल के आता है। बेसिकली जो टीडियस प्रोसेस है वो इसको फाइंड करना है बस। अगर ये हो जाएगा तो बाकी सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो अभी होमवर्क में मिले हैं, और कमेंट में सभी का आंसर लिखा है। थैंक्स।